जय हिंद दोस्तों। मैं आपका प्यारा दोस्त यशवंत कुमार आपके साथ आपके पास लेकर आ गए हैं आपके एनसीईआरटी ज्योग्राफी का जो बुक है उसकी सरल भाषा में बहुत ही इजी तरीके से आपको सिखाएंगे। हम हमारे नए प्लेटफॉर्म जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से आपको दे रहे हैं, तो आप बेहिचक हमसे जुड़ते रहिए और ज्योग्राफी को एकदम सरल भाषा में सीखने का आनंद लीजिए। बिना देर किए हुए आइए शुरू करते हैं। हम ज्योग्राफी का पहला जो टॉपिक शुरू होता है वो क्या होता है? भूगोल किसे कहते हैं? व्हाट इज ज्योग्राफी मीन्स जो ज्योग्राफी होता है आखिर क्या है। सबसे पहले हम चलते हैं इतिहास के बारे में। फ्यू मोमेंट या बहुत समय जो पहले की बात करते हैं, बहुत पीछे चले जाते हैं हम। ईसवी सन ईसवी सन पूर्व, बहुत समय पहले चलते हैं हम ईसवी सन पूर्व में, यानी कहें हम जो हमारी ज्योग्राफी की शुरुआत कहाँ से होती है, तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व में हम चलते हैं। कब चलते हैं जी? तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। हमारे यूरोपियन कंट्री, जो अभी यूरोप महाद्वीप है, वहाँ यूरोपियन कंट्री के ही एक बहुत ही सुप्रसिद्ध भूगोलवेत्ता या दार्शनिक जो थे, उनका नाम था क्या चीज? इरेटोस्थनीज। क्या नाम था? इरेटोस्थनीज। इरेटोस्थनीज ने क्या किया था जी? तो भूगोल को परिभाषित किया। उन्होंने कहा कि कोई चीज, उनको भूगोल को संग्रहित करने का कार्य किया, भूगोल को लिखने का, कि अपने सबसे पहले पुस्तक जो लिखे थे उन्हीं पुस्तक में इन्होंने भूगोल नाम शब्द की चर्चा की थी। इसलिए उनको भूगोल का जनक कहा जाता है। फिर आगे बढ़ते हैं, कुछ समय बीतता गया। हम भारतीय इतिहास में आते हैं। भारत में भूगोल की शुरुआत करने वाले कौन थे? तो जेम्स रेनेल। क्या नाम था उनका? जेम्स रेनेल, जिन्होंने 15वीं शताब्दी के क्रम में उन्होंने भूगोल को दिया था या भूगोल को बताया था कि हाँ, भूगोल एक सब विषय होता है। धीरे धीरे समय बीतता गया और भूगोल सामाजिक विज्ञान से कटकर एक अलग रूप अपना विषय ले लेता है। क्योंकि पहले हम भूगोल को क्या पढ़ते थे? संयुक्त रूप से पढ़ते थे। धीरे धीरे भूगोल अपना एक अलग विषय रूप लेता है। जैसे जैसे हम पढ़ते हैं, क्षेत्र हमारा बढ़ता जाता है तो पार्टिसिपेट भी होता है। उसी प्रकार से भूगोल भी बढ़ता गया, पार्टिसिपेट भी हो गया। तो ये थी हमारी भूगोल ज्योग्राफी के इतिहास। भूगोल का जनक कौन थे? इरेटोस्थनीज। कब हुआ था? तो तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। इतनी बात आपको याद रखनी है कि तीसरी शताब्दी ईसा पूर्व। ये आपको 12th जो आप एग्जाम देते हैं उसमें मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन हो जाता है, भूगोल का जनक कौन है। तो याद रखिएगा क्या चीज? इरेटोस्थनीज। आइए बात करते हैं ज्योग्राफी पे। ज्योग्राफी को हम दो भागों में बांट सकते हैं। ज्योग्राफी को दो भागों में कौन कौन से? तो देखिएगा यहाँ पे, जियो प्लस ग्राफोस। जियो प्लस ग्राफोस। जियो का मतलब होता है पृथ्वी, ग्राफोस का मतलब वर्णन करना। जियो का मतलब क्या होता है जी? पृथ्वी। ग्राफोस का मतलब वर्णन करना। यानी कहने का मतलब हम पृथ्वी के बारे में वर्णन करें, पृथ्वी के बारे में जब अध्ययन करेंगे, पृथ्वी के बारे में जानेंगे, वही हमारा क्या कहलाता है? ज्योग्राफी कहलाता है, भूगोल कहलाता है। एक परिभाषा हमने दिया है, पृथ्वी को मानव के घर के रूप में समझना। पृथ्वी को क्या करना है? मानव के घर के रूप में, यानी हम लोग रहते हैं, इस पृथ्वी पर रहते हैं। ये जो हमारे स्थल आसपास जो भी चीजें दिखाई देती है, सभी की सभी स्थल पर है। स्थल से ऊपर तो कुछ नहीं होता है। तो पृथ्वी को क्या करना है? एक मानव के घर के रूप में समझना है और तथा उन सभी तत्वों का अध्ययन करना है। यानी यहाँ पर जितनी भी इन्वायरमेंट है, जितनी भी चीजें वस्तुएं उपलब्ध है, इन सभी वस्तुओं को हम एक घर के रूप में समझते हैं, एक मानव के घर के रूप में समझते हैं, पृथ्वी को अपने घर के रूप में समझते हैं। वही हमारा कहलाता है जियोग्राफी, या कहते हैं भूगोल। ये तो हमारी परिभाषा। आइए आगे बढ़ते हैं। भूगोल को, पृथ्वी को हमने दो भागों में बांटा है। पृथ्वी के घटक कितने होते हैं? तो दो घटक होते हैं। कितने? ये हमारे घटक हो गए। पृथ्वी कितने घटक है? तो दो घटक। यानी पृथ्वी पर दो तरीके से हम काम कर सकते हैं। एक पहला तरीका हमारा क्या होता है? तो पृथ्वी को भौतिक घटक, यानी पृथ्वी पर जो वस्तुएं पाई जाती है, जो पदार्थें पाई जाती है, कुछ भौतिक वस्तुएं होती है, यानी प्राकृतिक प्रदत्त वस्तुएं होती है। कहने का मतलब यह है कि यहाँ पर जो वस्तुएं दी गई है, कुछ वस्तुएं क्या दी गई है? तो प्रकृतिक के द्वारा दी गई है, प्रकृतिक ने उनको दिया है, तो उनको भौतिक घटक कहे हैं। फिर वहां पर पृथ्वी पर कुछ ऐसी भी वस्तुएं होती है जिनको मानवीय घटक कहते हैं, यानी मानव द्वारा प्रदत्त। मानव ने क्या किया है?
इन वस्तुओं को दिया है, मानवीय घटक कहते हैं। यानी जैसे हम देख लें, भौतिक घटक, भू आकृति हम लोग तो नहीं बनाते हैं, भूमि को हम लोग बनाते हैं, नहीं बनाते हैं। भूमि को कौन बनाएगा? जब बनाएगी तो प्रकृति बनाएगी। मृदा, मिट्टी भी हमारी प्राकृतिक परत है, यानी भगवान की देन हुई है, प्रकृति ने दी है हमको। जलवायु, हमारे पास जो भी इन्वायरमेंट है, जो जलवायु पाई जाती है, जैसे गर्मी शरद जो भी है, ये सभी के सभी कौन दिया है? प्रकृति ने उनको दी है, प्रकृति बनाती है। जल, खनिज, वनस्पति और जीव जंतु, ये सभी के सभी हमारे कौन होते हैं जी? प्राकृतिक प्रदत्त चीजें होती है। अब आइए देखते हैं मानव प्रदत्त चीजें क्या होती है। तो इन्हीं प्राकृतिक प्रदत्त चीजों को मानव ने क्या किया है? मैन्युफैक्चरिंग की है, यानी मानव ने अपने तरीके से बनाया, अपने यूज के लिए बनाया है, तो इसको मानवीय घटक कहते हैं। जैसे में देखेंगे क्या है, तो घर किस चीज से हम बनाते हैं? ईंट से बनाएंगे, बालू पत्थर जो भी लगाना है। इसमें देखिएगा ईंट बालू पत्थर ये सब प्राकृतिक पदार्थ चीजें हैं। पहाड़ को तोड़ेंगे पत्थर मिलेगा, मिट्टी को पकाएंगे तो ईंट मिलेगा, सभी प्राकृतिक पदार्थ है। देखिए क्या किया मानव ने अपने यूज के अनुसार उसको ढाल लिया है, बना लिया है। घर, गांव मानव ने बसाया है। फिर उसके बाद में सड़क मानव ने बनाता है। नगर, रेल, खेत, दवाइयाँ और नहर। देखिएगा जो हमारा नदी होता है, सागर होते हैं, ये सब तो प्राकृतिक पदार्थ है। लेकिन मानव क्या किया है? अपनी सुविधा के अनुसार, अपनी सिंचाई के लिए उन्होंने नहर को खोदा है। तो नहर जो होता है प्राकृतिक पदार्थ नहीं, मानवीय क्रियाओं के अंतर्गत हम उसको सम्मिलित करते हैं। आइए अब इन्हीं चीजों को देखते हुए हम क्या करते हैं, ज्योग्राफी को दो भागों में बांट सकते हैं, या हम इसको कहें इसकी पार्टिसिपेट यदि हम करें तो कितने भागों में पार्टिसिपेट करें? तो दो भागों में करेंगे। कौन कौन? एक हमारा होता है भौतिक भूगोल और दूसरा होता है मानवीय भूगोल। भौतिक भूगोल कहने का मतलब ये होता है कि इसमें हम क्या करेंगे, भौतिक पर्यावरण, जितने भी हमारे भौतिक पर्यावरण का अध्ययन करते हैं, जितने भी भौतिक चीजों का अध्ययन, जैसे यहाँ पर आपको बताया है, इन सभी भौतिक चीजों का अध्ययन हम भौतिक पर्यावरण के अंतर्गत करते हैं। वहीं हम बात करेंगे मानवीय भूगोल में, तो मानवीय भूगोल में किसका अध्ययन करते हैं? तो भौतिक पर्यावरण के साथ साथ, यानी इसका तो अध्ययन करेंगे ही, किसका अध्ययन करेंगे? भौतिक भूगोल का अध्ययन करेंगे ही, साथ साथ क्या करेंगे हम? मानवीय भूगोल, मानवीय गतिविधियों का भी अध्ययन करेंगे। यानी मानव ने क्या क्या गतिविधि किया है, तो हम भौतिक भूगोल में क्या पढ़ेंगे? केवल भौतिक क्रियाकलापों का अध्ययन करेंगे। मानवीय भूगोल में हमको क्या पढ़ना है? तो भौतिक पर्यावरण के साथ साथ मानवीय गतिविधियों का क्षेत्रीय अध्ययन, यानी मानव कौन कौन सी गतिविधियां अपने क्षेत्र के अंतर्गत करता है। जैसे अभी आपको बताया है क्या चीज, कि घर बनाना, सड़क बनाना, रेल का बनाना, फिर उसके बाद में दवाइयाँ, जैसे हम लोग दवा खाते हैं, बीमारियां हमको क्या है? भौतिक गतिविधि है, लेकिन दवा जो हम लोग खाते हैं क्या है? मानवीय गतिविधि है, मानव ने दवा बनाया। तो ये सभी अध्ययन हम जो करते हैं, इन्हीं सभी अध्ययन को हम क्या कहते हैं? मानवीय भूगोल कहते हैं। तो ये था हमारा भूगोल का शॉर्ट जानकारी आपको। अब हम क्या करेंगे, 12 का, आपकी इंटरमीडिएट जो होती है क्लास 12 एनसीईआरटी बुक आपको सिलेबस वाइज यदि पढ़ना है, तो हमारे यूट्यूब चैनल, जो आपको लिंक नीचे दे दिया गया है, यूट्यूब चैनल से जुड़कर फ्री में आप क्लास कीजिए, आनंद लीजिए। यदि ये सेशन आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, हमको बताइए कि आप कहाँ से देख रहे हैं और वीडियो कैसी लगी, कमेंट करके जरूर बताइएगा। और यदि अच्छी लगी तो शेयर कीजिए और चैनल को हमारे सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू, बाय बाय, टेक केयर। फिर मिलेंगे अगले एपिसोड के साथ।